बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम देखेंगे प्रोग्राम आप मेट्रो टाइम न्यूज़ से लाइव देख रहे हैं। मैं ताहिर महमूद हूँ। नाजरीन, कल अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब को एफआईए के सामने पेश किया गया, जहाँ पे उनसे काफ़ी सवालात हुए, जिनका मियां साहब ने बड़े अजीबोगरीब जिनके जवाब दिए। उन सवालात के उनमें से कुछ सवालात जो हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जब मियां शहबाज शरीफ साहब से ये पूछा गया कि आपने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो कैसे बनाई, तो मियां साहब ने जवाब दिया कि मेरी बेगमात से मालूम कर लें कि मैंने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कैसे बनाई। ये बड़ा अजीबोगरीब जवाब है। इसके अलावा जब मियां साहब से ये पूछा गया कि आपके कारोबार में इजाफा कैसे हुआ और मज़ीद फैक्ट्रियाँ जो हैं वो आपने कैसे लगाईं, तो मियां साहब ने इसके जवाब में कहा कि सलमान शहबाज से पूछें। अब सलमान शहबाज से कैसे पूछें? सलमान शहबाज साहब तो इंग्लैंड में क्रिकेट मैच देखने में मशगूल हैं। उनकी एक तस्वीर भी ये 2-3 दिनों से वायरल हुई है, जो लोग देख रहे हैं कि वो एक ड्रिंक उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है और वो एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं। चंद सवालात जो हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब एफआईए ने ये पूछा कि आपने महंगी तरीन गाड़ियाँ कैसे खरीदी, तो इसके लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए, तो मियाँ साहब ने जवाब दिया कि ये सब मेरे भतीजों ने मुझे लेके दिया है, आप उनसे पूछें, मेरे भतीजों ने मेरे लिए ये सब कुछ किया है। और नाज़रीन, जब मियाँ साहब से ये पूछा गया कि 25 अरब रुपए आपके और आपकी फैमिली के अकाउंट में आए हैं, और वो 25 अरब रुपए जो हैं वो आपके अकाउंट में आए और उसके बाद आपके अकाउंट से निकाले भी गए हैं, तो मियाँ साहब ये पैसे कहाँ से आए और किसके लिए ये निकाले गए? जब इन पैसों के बारे में पूछा गया तो मियाँ साहब ने ये फरमाया कि ये पैसे ये जो मेरे अकाउंट में आए हैं, इसके हवाले से जो जवाब है वो मेरे वकला देंगे कि ये पैसे कहाँ से आए और क्यों निकाले गए। और नाज़रीन, इसी के साथ साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो अमेरिका यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। उनकी एक तस्वीर भी जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। अभी वो एक बेंच पे बैठे हुए हैं, यानी कि यूएसए में वो इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इलेक्शन कैंपेन है, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में हो रही है, उसको लीड करने के लिए उनकी बहन मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी जो हैं वो लीड करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। आसिफा भुट्टो जरदारी की अगर हम बात करें, जिनकी उम्र अभी सिर्फ 30 साल भी नहीं हुई, 1993 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को वो लीड करने जा रही हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से। और किन लोगों को लीड कर रही हैं? वो सैयद खुर्शीद शाह को लीड कर रही हैं, वो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को लीड कर रही हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब को लीड कर रही हैं, कमर जमान कायरा साहब को लीड कर रही हैं, और रज़ा रब्बानी साहब को लीड कर रही हैं। नाज़रीन, ये कैसी जमहूरियत है? ये कौन सी जमहूरियत है? ये कहाँ की जमहूरियत है कि हम एक बच्चे के बड़ा होने का इंतज़ार करें कि ये बच्चा बड़ा होगा और बड़ा होकर हमारा ये लीडर बनेगा और हम इसकी तकलीद करेंगे और हमें ये लीड करेगा? ये बड़े अफसोस का मुकाम है और ये बड़े सोच का मुकाम है और लम्हा फिक्रिया है। ये वो लोग हैं नाजरीन जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, इन्होंने जितनी मोहतरमा आसफा जरदारी की उम्र है उससे दुगने इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टाइम दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस जमात को पैरों पे खड़ा किया, स्टैंड किया और इसको बरकरार रखा, इस जमात की बाकियात को बरकरार रखा। लेकिन इन लोगों की मौजूदगी के बावजूद एक बच्ची जो है वो आएगी और आके वो इलेक्शन कैंपेन को लीड करेगी। नाजरीन, अफसोस का मुकाम है। नाजरीन, इन दो मौज़ूआत पे आज हम बात करेंगे। पैनल में शामिल मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ। मोहतरमा आयशा इकबाल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, MP है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हाजी मोहम्मद आरफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और शाहिद नवाब ख़ान हमारे साथ होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हाजी मोहम्मद आरिफ साहब, शाहिद नवाब साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा शाहिद नवाज साहब, ये फरमाइएगा, ये मियाँ साहब से ये पूछा गया कि आपने ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कैसे बनाई, तो मियाँ साहब ने बड़ा अजीबोगरीब जवाब दिया कि मेरी बेगमात से पूछ लें। ये वैसे केस है जैसे कि लैब में पहले बनाए गए और वो जैसे कि खर्चा चाह रहे हैं और अपना ग्लास टूटा वाला साहब हुआ कि नैब में 3 या 4 केसेस जिसके गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंसिव भी पेड किए और 1 रुपए की ढीला करप्शन नहीं निकली आज तक। उसी तरह FIA कार्रवाई कर रही है, जिसे जावेद तरीन भी भूल जाता है, जिसे मखदूम खुसरो बख्तियार भी भूल जाता है, जिसे वो परवेज खटक साहब भी भूल जाते हैं। वो सिर्फ शहबाज शरीफ के साथ इसलिए
पीछे पड़े हुए हैं कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का पंजाब में, पाकिस्तान में वोट बोलते हैं, उनके काम बोलते हैं। ये सब एक हीले बहाने हैं सिर्फ इंतकाम के बनाने के, वरना जो मुस्बत काम करते हैं उन्हें तनकीद की जरूरत नहीं पड़ती। पीटीआई के पास चोर 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 करप्शन का नारा लगाने के अलावा कोई इनका 3 साल में ऐसा मंसूबा दिखा दे कि जिससे पाकिस्तान की अवाम को फलाह बहबूद का कोई मंसूबा मिला। नहीं शाहिद साहब ये तो हुकूमती कारकर्दगी है ना। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, एक सीधा सा सवाल है। नैब और एफआईए भी हुकूमती कारकर्दगी है कि जिसने काम किया उसे निशाना बनाया जाए। वरना मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वो खानदानी लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को उस दौर में 50 करोड़ का चेक मियां शरीफ साहब ने शौकत खानम को दिया था। मियां नवाज शरीफ वो खानदान से जो सियासत में आने से पहले पाकिस्तान के बेहतरीन खानदान। नहीं, इमरान खान को नहीं दिया ये नवाब साहब, इमरान खान को नहीं दिया, ये अवाम की भलाई के लिए उन्होंने दिया, ये खैराती काम किया, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, ये उनका सदका जारी है। अगर वही देता ना जो अफोर्ड करता है, वो खानदानी होता है। अगर मेरे पास मेरे घर पे चलाने को पैसे ना, मैं कैसे खैरात सदका कर लूंगा? तो अफोर्डेबल हुए ना, वो इसको अफोर्ड करने के काबिल भी इसी मुल्क में हुए ना। आप ये भी तो देखें ना। अब अगर हम तारीख पीछे जाएंगे तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। अब देखें, उनसे ये पूछा गया कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कैसे बनाई, तो उन्होंने कहा जी मेरी बेगमात से पूछ लें। बेगमात को इस चीज का कैसे इल्म हो सकता है कि मियां साहब ने प्रॉपर्टी कहाँ से बनाई है? ये तो देखें, ये तो अवाम को शायद मेरे ख्याल अगर वीडियो सामने आएगी आप सुन लेंगे तो आपको बेहतर पता लग जाएगा। लेकिन इससे पहले नैब में 3 केसेस 3 बार मियां साहब रह चुके हैं और कोर्ट की वाज़ेह डायरेक्शन और फैसला मौजूद है कि नैब कुछ 1 रुपए की भी ना करप्शन साबित कर चुका और उल्टा नुकसान किया इस मुल्क को। आज नैब की वजह से कारोबारी सरगर्मियां रुक गई हैं। आज नैब की वजह से सरमायाकार पाकिस्तान में आने से रुका हुआ है। सिर्फ नैब, एफआईए मुखालफिन को तनकीद, तशद्दुद और डराने का एक अदारा बन चुका है। जी ठीक हो गया। अच्छा मोहतरमा आयशा इकबाल साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम। अच्छा मोहतरमा आयशा इकबाल साहब, ये फरमाइएगा, ये मियां साहब से एफआईए वालों ने सवाल तो कुछ और किया, लेकिन जवाब ये हम अजीबोगरीब, बड़ा अजीबोगरीब जवाब था जो हमें सुनने को मिला। आपका क्या कहना है इस बारे में? जब एफआईए ने उनसे ये पूछा कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी आपने कैसे बनाई, तो मियां साहब ने फरमाया कि मेरी बेगमा से पूछ लें। हाँ, ये आज तो आपने दोनों जो बात टॉपिक रखे हैं, ये टॉपिक नहीं, ये तो लतीफे लग रहे हैं मुझे कि ये कोई भी ज़िशऊर बंदा जो है वो ये कहे कि हाँ जी मेरी बीवी से ये एक बहुत बड़ा जोक है कि हाँ जी मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया, मेरी बेगम से पूछ लें। तो ये एक लुक लाइक ए जोक कि इससे मजाक खेज बात कोई नहीं हो सकती। इसका ये प्रूफ करती है कि मियां साहब ने खूब करप्शन की हुई है और उनको कोई जब जवाब नहीं मिला इन लोगों को तो वो कहते हैं मेरे बेगमों से पूछ लो। उनकी बेगमों के कौन से कारोबार थे? ये तो बहुत बड़ा एक लतीफा है और कौम इस वक्त यही वजह है कि इनका ग्राफ जो है वो नीचे गिरते जा रहे हैं कि अवाम पॉलिटिकल है। खान साहब ने अवाम को एटलीस्ट पॉलिटिकल कर दिए। देखिए ना मोहतरमा आयशा साहिबा, ये टू द पॉइंट उन्होंने उनसे पूछा, वो उनको मनी ट्रेल बता दें कि ये मैंने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है। जी आपके पास कौन ऐसा होगा, कोई छोटा सा 2 मरले का भी जिसके पास मकान होगा ना, उसको भी पता होगा, उसके पास तो कागज होंगे, उसके पास मालूम होगा कि ये मकान मैंने कैसे बनाया है। तो ये कहते हैं जी मुझे पता नहीं कि मेरे अकाउंट में अरबों रुपए, अवाम बेचारी के पास खाने के लिए नहीं और इनके अकाउंटों में अरबों रुपए आ जाते हैं और ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं। उनके बारे में ये फरमा रहे थे कि जो अरबों रुपए आए हैं वो, उसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, वो मेरे वकला जो है वो बताएंगे वो पैसे कहाँ से आए हैं। एग्जैक्टली उन्हें अगर पता हो तो वो बताए ना, जाहिर बात है उन्हें पता ही नहीं। ये बिल्कुल एक सिंपल सी चीज है और जाहिर ऐसे तो नहीं हमारा मुल्क दुनिया में इतना पीछे। जाहिर ये प्रूफ करता है कि इन्होंने कितनी करप्शन की है और सारा ये करप्शन का पैसा इनके पास है, इन्हें पता ही नहीं कहाँ से इन्होंने पिक बुक्स ली हुई है और दैट्स व्हाई दे हैव नो आंसर। और नैब को चाहिए कि एक चीज इनसे निकलवाए। जी 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 आपका पॉइंट आ गया। अच्छा ये हाजी मोहम्मद आरिफ साहब, ये फरमाइएगा, ये आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा हाजी साहब ये फरमाइएगा, ये आपने स्टेटमेंट चेक की अपोजिशन लीडर की, उनसे सीधे साधे से सवालात किए गए लेकिन उन्होंने जवाब अजीबोगरीब जवाबात दिए। यानी ये
ये कैसा मजाक है कि उनको लेके भी जाया जा रहा है, उनकी सिक्योरिटी पे भी सारा कुछ हो रहा है, उनके इदारे उनसे तफ्तीश करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको, लेकिन वो जो हैं वो अजीबोगरीब जवाबात दे रहे हैं। ये आप एक ही पॉइंट देख लें, जब उनसे ये पूछा गया कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो आपने कैसे बनाई, तो वो कहते हैं मेरी बेगमां से पूछ लें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पहले तो हम मेट्रो टाइम न्यूज़ से मशकूर हैं कि उन्होंने आज अहम मौजू पे हमें गुफ्तगू करने का मौका दिया। जी बिल्कुल मुस्लिम लीग नॉन का ये वतीरा रहा है, बल्कि जिस लीडर को भी आप देख लें, हसन इकबाल देख लें, उनको जब पूछा गया कि आपने ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बाज़ाब्ती किया तो उन्होंने कहा जी मैंने नारोवाल को डेवलप कर दिया है। इसी तरह शहबाज शरीफ से पूछा तो वो कहते हैं कि एक दिल्ली की करप्शन है। दिल्ली की करप्शन तो इनको पूछ ही कोई नहीं रहा, इनसे तो अरबों की करप्शन के बारे में पूछ रहे हैं जो ये बताते नहीं है। हाँ, तो ये अरबों की करप्शन की है, इनको पता ही नहीं, इनको पास मनी ट्रेल ही नहीं है कि इन्होंने कितनी करप्शन की है, किससे हिसाब दें, कैसे कैसे हिसाब दें। पाकिस्तान में और भी खानदान है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा काम किए हैं, बहुत ज्यादा वेलफेयर के काम किए हैं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के काम किए हैं, लेकिन उनके अपना वो दामन साफ है। जब उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं, लेकिन ये नवाज शरीफ फैमिली कहते हैं कि हम बताएंगे कुछ नहीं, खाएंगे सारा कुछ, बताएंगे कुछ नहीं, बताएंगे कुछ नहीं। जी आपका पॉइंट आ गया। अच्छा शाहिद नवाब साहब ये फरमाइएगा, ये एक बंदे से जब ये पूछा जाता है कि आपके कारोबार में इजाफा कैसे हुआ, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने ऐड किया अपने कारोबार में और आपके कारोबार में इतनी तरक्की आ गई, तो क्या वो इसका जवाब ये देगा कि मैं अपने बच्चों, मेरे बच्चों से पूछ लें मैंने क्या किया, जबकि बच्चों को इस बारे में क्या इल्म कि उनका बाप क्या कारोबार कर रहा है, वो कहाँ से पैसा कमा रहा है। साहिर भाई, एक तो मैं हाजी साहब की बात का जवाब दूं, मैम आयशा की तो मुझे आवाज नहीं क्लियर आ सकी। भाई साहब कह रहे हैं कि हसन इकबाल के बारे में नारोवाल पे जो फैसला कोर्ट का तफसीली है वो अगर ये पढ़ लें तो शायद इन्हें अंदाजा हो जाए कि ये कोर्ट की तौहीन अदालत कर रहे हैं या उस फैसले से नाराज कर रहे हैं। जजेस को ये निशाना बना रहे कि जजेस गलत से जो फैसला दे बैठे। आज आसफ साहब पे इल्जाम लगे, साबित कुछ नहीं हुआ। हसन इकबाल साहब पे इल्जाम लगे, साबित कुछ नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब नैब में 3 दफा रहे, यही सवाल बार बार दोहराए गए। उसके बाद नवाज मियां नवाज शरीफ पे लगे, मरियम रही ख्वाजा अगर ये वाकई इतने तो फिर ये अदालतें इनको बार बार बुलाती है मेरी भाई। अदालतें किससे बुलाती हैं या अदारे बुलाते हैं, आप मेरे ख्याल अगर कुछ थोड़ा सा मीडिया में देख लिया तो शायद आप अदालतें तो बरी करती हैं बाज़ाब्ता। वो अपने तफसीली फैसले, सादसी का फैसला आप देख लें, हसन इकबाल साहब का फैसला देख लें, अपना ख्वाजा साहब का फैसला देख लें, मियां साहब का फैसला, बीबी मरियम का, ये फैसले रोशन के दिन की तरह यहाँ है। और रहे गोलगप्पे या चने चाट पे इल्जाम जो लगाया पीटीए ने, तो हमारे पे नहीं लगाया, आपसे लगाया। इस मुल्क को जो लोड शेडिंग के तोहफे मिले थे, इस मुल्क को जो जीडीपी मिली थी पीपल्स पार्टी मुशर्रफ से होती, पीपल्स पार्टी के दौर में ऐसे, तो वो मियां नवाज शरीफ ने संभाला था। इसमें वो चाट चने वाले इधर ही है, अदारे इधर ही है मुल्क के, वो गंगाले ने इसको, वो हमने तो नहीं गंगाला, हम तो इल्जाम लगा भाई। वो अदारे देखे ना, क्यों नहीं देख रहे अदारे। सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी साहब अपोजिशन से ज्यादा वोट लेकर मुंतखब हो जाते हैं, सब देख रहे कैसे हो गए हैं। तो जो ज़ेरे साया शफकत के छतरी के लिए चला जाता है वो शफकत हमारे ऊपर है। जहाँ मरियम बाहर है, हमजा बाहर है, शहबाज शरीफ बाहर है, नवाज शरीफ मुल्क के बाहर है, हमारे लीडरान जेलों के अंदर है। जनाब ये कैसी बात कर रहे हैं आप? रशीद शाह साहब के अलावा आपका कौन सा लीडर अंदर है जी बताएं जी? जरदारी साहब बीमारी के अंदर रहते हुए जनाब वो सामना कर रहे हैं। मैं पूछा जरदारी साहब कब जुडिशियल हुए, कब अरेस्ट हुए? डॉक्टर आसफ साहब आए ना आपके, रशीद शाह साहब के अलावा डील हमारी हो गई है ना, डील हमारी हो गई, हमारे लोग अदालतों में पेश हो रहे हैं, आप मुल्क के बाहर जा रहे हो। आप अदालत पूछ रहा हूँ कौन अदालतों में? शहबाज शरीफ साहब अदालतों में पेश नहीं होते रहे, सात रफी अदालतों में पेश नहीं होता रहा, ख्वाजा आसफ पेश नहीं होते रहे, कौन से वो पेश नहीं हुए? आप बताएंगे डॉक्टर आसम का क्या बना, जो आप इल्जाम लगा था वो क्या अदालत से इल्जाम मैंने तो नहीं साबित, पीपल्स पार्टी ने नहीं साबित करना, इल्जाम तो जो लगा रहे हैं उन्होंने साबित करना है ना, उन्होंने ये का पहला जैसा बोल रहे हैं ना क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक तो बैरिस्टर शहजाद अख्तर साहब आप पे इल्जाम लगा देते हैं, गोलगप्पों से लेकर सारा कुछ। और ये मुल्क की अवाम नहीं बोली है कि जो 2007 से लेकर 13 तक हशर हुआ था मुल्क का, उसी हशर की वजह से उसी अगेंस्ट में मियां नवाज शरीफ को लोगों ने मजबूत करके पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मंतखब किया था, जिन्होंने लोड शेडिंग में डूबा पाकिस्तान रोशन किया। उन्होंने वो क्रांति की रोशनियां बहाल की थी। यार मेरे भाई
अच्छा शाहिद नवाब साहब, शाहिद नवाब साहब, इस तरह बात करेंगे तो किसी का मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह नहीं होगा। गुजारिश ये है कि इस तरह अगर हम बात करेंगे तो किसी का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं होगा। मेरी बात सुने, आप पीपल्स पार्टी के 2013 में क्या पावर सेक्टर की पोजीशन थी, 2013 से 18 तक क्या पोजीशन थी, फिर मुझे आप बता दें। जितने प्रोजेक्ट लोड शेडिंग के हवाले से, बिजली के हवाले से, वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर से लेके ये अनवर्ड लगे हैं। ये इन्हीं को आगे लोग मोहतरमा ने कौन सा कहीं रखकर चले गए थे। मुशर्रफ का दौर भी बीच में गुजरा जब स्टार्ट हुए सब काम 2007 से 13। ये तो नहीं होता कि आज प्रोजेक्ट लगाया तो अगले दिन उससे बिजली आ जाएगी या अगले दिन उससे मुझे। अच्छा मेरी बात सुने जी, मैंने वो काम नहीं किया, किसी ने कोई काम नहीं किया। आपकी पंजाब में पीपल्स पार्टी का जो सफाया होगा आपको कैंडिडेट तक नहीं मिलते। मुझे जनूबी पंजाब से आप 5 ऐसे लीडर बता रहे जो आपकी पार्टी में कायम रहे हो। शाहिद साहब मुझे ब्रेक पे जाना है। शाहिद साहब मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाना है मुझे। शाहिद साहब ब्रेक पे जाना है मुझे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बिलावल भुट्टो साहब की अमेरिका यात्रा के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे और बिलावल भुट्टो की अमेरिका यात्रा के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। कहते हैं नाज़रीन, अब प्रोग्राम में बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की अमेरिका यात्रा के हवाले से, जहां वो जाके सुकून से बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो इलेक्शन कैंपेन है वो उनकी छोटी हमशीरा मोहतरमा आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा जो हैं वो लीड करेंगी। इतने बड़े सियासी कद काठ के लोगों की मौजूदगी में वो एक छोटी सी बच्ची इस पॉलिटिकल पार्टी के ये जो कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन, उसको लीड करेंगी। पता नहीं ये कैसी जमहूरियत है। जानते हैं ये हाजी मोहम्मद आरिफ साहब से, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हाजी साहब ये फरमाइएगा, ये चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की गैर मौजूदगी में उनकी छोटी हमशीरा जो हैं वो लीड कर रही हैं पार्टी को, तो ये जो लोग इतने सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, 35-35 40-40 साल से वाबस्ता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, क्या ये उनके साथ ज्यादती नहीं है? जी देखें जी, मेरा अपना तल्लुक है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तकरीबन 32 साल से वाबस्ता हूँ, ठीक है जी। और मोहतरमा की शादी से पहले का, ठीक है। बात यह है कि जो लीडर होते हैं ना, वो कुछ जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा ही हो तो लीडर वो जो काम कर सकता है। लीडर के अंदर विजन होता है, एक मंशूर होता है, मंशूर को आगे लेके चलना होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक बच्चा है ना, नहीं, मुझे हाजी साहब मुझे ये बताएं, हाजी साहब मुझे ये बताएं, मेरी गुजारिश सुन ले, मुझे ये बताएं, आपका कहना है कि मंशूर को लेके आगे चलना होता है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई भी ऐसा रहनुमा मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर को आगे लेके चले इन बच्चों के अलावा? जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग हैं, रजा रब्बानी साहब हैं, शहजाद हसन साहब हैं, कमर ज़मान कायरा साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं, हाथ बांध के पीछे खड़े होते हैं, हाथ बांध के, हाई साहब हाथ बांध के पीछे खड़े होते हैं। नहीं, हाथ बांध के पीछे खड़े होना नहीं, ये सर देखिए एक मंशूर है ना पीपल्स पार्टी का, रोटी कपड़ा मकाम है, या और देख रहे रोशन पाकिस्तान, ये वो चीजें कि जिनको अगर एक बच्चा भी अगर कहे ना कि मैं इससे इम्प्लीमेंट करवाऊंगा, तो वो मैं 32 साल की मेरी स्ट्रगल, मैं उसके पीछे चलूंगा, क्योंकि वो पार्टी का मंशूर है, वो एक बच्चे की आवाज नहीं है। यानी सीनियर होना कोई हैसियत नहीं रखता आपकी पार्टी में, सीनियर होना कोई हैसियत नहीं रखता, बस एक मंशूर लेके एक बच्चा भी। मेरी बात रहे भाई साहब, पाकिस्तान पीपल्स पर अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जी, हम अपने शहबाज शरीफ साहब उसके पंजाब के सदर हैं, तो बल्कि पाकिस्तान के सदर हैं, तो मरियम नवाज लीड कर रही है जाके कश्मीर में, कुछ चीज में कर रही है। देखिए इमरान खान साहब हैं, उसके जो लीडर है दूसरे वो अपना अली नवाज, उनके पास तो ओहदा है ना, मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा के पास ओहदा है, मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा के पास पार्टी का ओहदा है जी, पार्टी बिलावल साहब, आपने पहले बात की, बिलावल के बच्चे है वो, बिलावल चेयरमैन है पीपल्स पार्टी का, और वो चेयरमैन की बहन है आसफा जरदारी,
ठीक है ना, वो उसको वो यूथ को डील कर रही है। मरूसी सियासत होगी ना, ऑर्गेनाइजेशन, पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन। हाजी साहब, भाई साहब, मरूसी सियासत होगी ना। देखें, जिन लोगों ने 35-32, आप खुद फरमा रहे हैं कि 32 साल से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं, तो क्या आप मैं पूरे लेवल से सर पीएसए से पीएवाईओ से होते हुए मदर विंग में आया हूँ, और अब मैं पीपल्स पार्टी पंजाब से जो है ना वो एक जिम्मेदार ओहदेदार हूँ। जी, आप जिम्मेदार ओहदेदार हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मेरी गुजारिश आप समझ नहीं सके, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद, पार्टी के लिए इतनी खिदमात होने के बावजूद, क्या ये लीड आप नहीं कर सकते, या कोई और आपका पॉलिटिकल जो है वो सियासी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर रहनुमा जो है? इधर है कि पाकिस्तान में जितनी भी जमातें हैं, मास जमात इस्लामी के, जिनके अंदर जो है ना वो बेशक मेरी जमात को कड़वी लगे, मुस्लिम लीग नून, तो अगर मियां नवाज शरीफ है तो मुस्लिम लीग है, अगर बिलावल है तो पीपल्स पार्टी है, अगर जनाब इमरान है तो तहरीक इंसाफ है। बिलावल की आपने बात की, बिलावल मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी की, जब बिलावल भुट्टो नहीं थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तब भी थी। जमहूरियत है, मैं मानता हूँ इसको, लेकिन ये एक मंशूर को आगे लेके चलना, को एक बच्चा भी लेके चले तो पार्टी की नुमाइंदगी क्या रहा है। हाजी साहब, जब बिलावल भुट्टो साहब मौजूद नहीं थे, पार्टी के चेयरमैन नहीं थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तब भी थी। हाँ जी, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर बिलावल भुट्टो है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है? मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, जो लोगों की परसेप्शन है, जो लोगों की परसेप्शन, मेरा ये नजरिया नहीं है, ये लोगों की परसेप्शन है। लोग कहते हैं कि ये अपना जमातें हैं ना, जो ये शख्सियत के गिर्द घूमती हैं, मरूसी सियासत हो गई जी, मरूसी सियासत हो गई। शाहिद नवाब खान साहब, ये फरमाइएगा, आपका क्या कहना है इस मरूसी सियासत के हवाले से कि अगर बाप लीडर है तो उसका बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, क्या पार्टी के किसी दूसरे रहनुमा को ये हक हासिल नहीं है? ताहिर भाई, इसमें ना बड़ी वो हाजी साहब सही बात कर रहे हैं, कड़वे सच हैं जो बोलने से ना पाँव जल जाते हैं। असल में पहली तो बात है कि उम्र, कोई भी फन, कोई टैलेंट उम्र का कह नहीं होता। अब आपके चैनल में बहुत सारे ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो बुजुर्ग होंगे, वो शहती मैन हो, बॉय हो, दूसरे काम करते हो, नैब कासद हो, इसका मकसद ये नहीं कि ताहिर साहब सीट पे क्यों बैठे तो वो क्यों नहीं बैठ सकते। दूसरा ये सही बात है कि अवाम जो है ना हमारी, वो भी उन्हीं के घर का अफराद, उन्हीं को चेहरे को देखना पसंद करती है, दूसरे को देखना नहीं पसंद करती। नहीं, आपने ये ट्रेंड, शाहिद साहब, ये ट्रेंड जो है ना, बिलोंग करते हैं पट्टी से, ये ट्रेंड हम लोगों ने चेंज करना है ना, वो नहीं लाया जाता। और सियासत को एक इतना के आम लफ्ज और सियासतदान को इतना के आम समझ लिया कि जिसका भी दिल करता है बुरा भी कर लेता है, जिसका दिल करता है तो साफ कटहरे में भी खड़ा करता है। और यही सियासतदान जेलें भी देखते हैं, 17-20 साल ऑपोजिशन भी काटते हैं, फिर प्यारात की जंग लड़ते हैं ब्यूरोक्रेसी से, दूसरों से। नहीं, अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, चाहूंगा कि ये जो नजरियाती लोग हैं ना सर, मुझे एक बात बताएं, आप दोनों पैसे वाले लोग जो है ना वो पार्टी पे कब्जा कर लेते हैं। आप दोनों मोहतरम मेहमान हैं, मुझे ये बताएं, अगर ये चैनल देखे ना, या तो चैनल सारे जितने मीडिया ग्रुप हैं, कितने इस पर कंपेन नजरियाती लोगों को वहां प्रमोट करे। जब आप एक गाड़ी वाले को वोट देना वहां पसंद करती है, और जो पार्टी का चेहरा वो उनके खानदान के चेहरे को पसंद करते हैं, आप जैसे या मेरे जैसे हाजी साहब जैसे वर्कर को नहीं, तो फिर जाहिर उन्होंने जमात की सियासत करनी है, हल्के की सियासत जिस आवाम का जैसे मूड हो वो वैसी करेंगे। नहीं, इसका आप दोनों के कहने का मतलब ये है कि कोई पार्टी के लिए कुछ भी करता रहे, उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई वुकत नहीं है, बस इनकी औलादें जो है वही आगे हैं। ताहिर भाई, पार्टी बुलाई भी करती है। अगर मैं या हाजी साहब आज बैठे हैं तो आपके सामने जो बैठे हैं वो पार्टी के नुमाइंदे बन के बैठे हैं, और हमारे बावजूद का कैरियर नहीं है इस तरह का, लेकिन फिर भी अभी इसमें इस्लाह की जरूरत है। लेकिन ये जो तबका है ना सियासतदान को, सियासी वर्कर को, हमने इतना के आम और मामूली समझा, सिर्फ पीटीआई शामिल है, नून लीग शामिल, हम सब है कि जिसका दिल करता है एहतसाब भी करता है, कटहरे में खड़ा भी करता है, प्यारात की जंग, हम भी ब्यूरोक्रेसी, अब सुबह से शाम तक हमें सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की, अफसरों की मिन्नतें करनी पड़ती है लोगों के कामों के लिए। वो तो काम जो जायज, शाहिद साहब, आपकी लगाई हुई है ब्यूरोक्रेसी भी? जी, ब्यूरोक्रेसी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लगाई हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले यही कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। नून के कौन सा सियासी वर्कर वहाँ भर्ती हुए हैं सर? वो सीएस ऑफिसर आए हैं, हाँ जी, नजरियात जहाँ मिलते हैं वो चलते हैं। वही ऑफिसर है जो गवर्नमेंट में आके हमारे मिनिस्टर को सलूट भी मारते हैं, सीएम को सलाम भी करते हैं, और वही ऑफिसर है जो गवर्नमेंट जाने पर हमें गिरफ्तार भी करते हैं। सलूट सलाम किसी की दोस्त नहीं भाई, अफसरशाही किसी की दोस्त नहीं। सलूट सलाम वो आपकी हद तक है ना, अफसरशाही की हद तक है, लेकिन करना तो उन्होंने वो है जो उनकी मर्जी है।
आप एक फाइल नहीं आगे पीछे करवा सकते। ना मीडिया चैनल आवाज उठाए ना, सियासी कारकुन का क्या रोल है, सियासतदान का क्या रोल है इस मुल्क के लिए, और क्या उनकी कुर्बानी के लिए आपने देखा किसी ब्यूरोक्रेट का एहतसाब होते हुए? अब देखिए ना, अब शाहिद नवाब साहब मेरी गुजारिश सुने। अब देखिए ना, हम लोगों ने आज ये आवाज़ उठाई है कि जो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर लोग हैं जो 40-50 सालों से पार्टी की खिदमत कर रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि वो मंशूर कोई भी बच्चा लेके चल सकता है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अगर हम उन लोगों की आवाज़ उठाएंगे तो ऐसे ही हमें किसी न किसी प्लेटफॉर्म से जो है ना इसका जवाब भी मिल जाएगा कि भाई आपने मैच्योर किसे करना है अवाम के मूड को। अवाम के जो सलाह आता है जलसे में अवाम आती है, वो बिलावल भुट्टो की फैमिली के बंदे को देखने के लिए आएगी, उसे सुनने के लिए राजी होगी। क्या आप क्या समझते हैं? नहीं, मेरी बात सुने, आप क्या समझते हैं कमरुज़्ज़मान कायरा का अपना वोट नहीं है, अपना वोट बैंक नहीं है? सैयद खुर्शीद शाह का अपना वोट बैंक नहीं है? कमरुज़्ज़मान कायरा की पहचान, अज़हर बानी की पहचान, एतज़ाज़ हसन की पहचान पीपल्स पार्टी के साथ है, इसके अलावा कुछ नहीं सर। पहचान उनकी इसके साथ है, लेकिन उनका अपना सियासी कदकाठ है। वो जहाँ पे खड़े होते हैं जाके पता चलता है कि ये कोई सियासी लीडर है, रहनुमा है। गुलाम मुस्तफा जितनी वर्गे खां, गुलाम मुस्तफा खर वर्गे लोग जो है ना, वो अपनी एक एक सीट नहीं बचा सके पीपल्स पार्टी से पीछे हट के। भाई ये तो मीडिया हिम्मत करे ना, तमाम चैनल आप बैठे हैं, आप भी करें ना। ये शहर, हर शहर में देखें जाके आप हालात क्या होते हैं, कारकुन कितनी मजबूरी का और कुर्सी का हालात का शिकार होते हैं, वो कैसे मेहनत करते हैं। लेकिन ये निकल जाता है आगे, किसी को हक मिल जाता है, कोई रह जाता है। लेकिन ये जैनवन है, अवाम का मूड होता है। अवाम ने अगर कोई MP या MLA फोत हो जाता है तो वो उसके बच्चे को ही देखना पसंद करेगी, मुझे या आपको नहीं देखना पसंद करेगी। फिर क्या करेंगे, कैसे सियासत करेंगे? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, एक सियासी जमात जो है, उसके जो वर्कर हैं, मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से कि उनको आगे आना चाहिए। उसके जो वर्कर हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है 32, 35, 40 साल से, क्या वो ऐसे ही पीछे रहेंगे और उनकी औलादें आगे आती जाएंगी? उनके पोते भाई ऐसा ही है, इसमें बीच में इस तरह के पैराशूटर दीवारें खड़ी करके बैठे होते हैं, उस दीवारों को फलांगना हमारे लिए मुमकिनात में शामिल। पैराशूटर का जिक्र आपने किया है शाहिद नवाब साहब, पैराशूटर से आपकी क्या मुराद है? पैराशूटर से जिनका हमारे साथ सफर नहीं होता इक़्तिदार में, वो हमारे साथी बन के आ जाते हैं। यानी कुछ ना कुछ निकला है ना हमारी इस बात से, हमारी इस बहस से कुछ ना कुछ निकला है कि ये पैराशूटर हैं जो आप लोगों को आगे नहीं आने देते। जानवर आज नजरियात की अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो इसीलिए लड़ने के लिए दरपेश है ना, कि नजरियाती लोगों को जब टीज किया जाता है तो कुछ डिसाइड होकर बैठ जाते हैं। अगर कुछ हाजी साहब की जैसे लोग मेहनत करते रहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें सिला देता है, कहीं ना कहीं लग जाते हैं। लेकिन बड़े मामला पे हम देखा, अज़हर बानी बड़े ग्रेट मैन है, तो पीपल्स पार्टी के दाएं बाएं ऐसे लोग भी होंगे जिनका पीपल्स पार्टी में इतनी कुर्बानी से तल्लक नहीं होगा, लेकिन वो भलाई ज्यादा होते होंगे। तो जो असल वर्कर है वो 100 अगर सफर करते हैं तो 10 अपनी मंजिल तक पहुंचते, 90 रह जाते हैं। लेकिन ये हमारे मीडिया को मैच्योर और मैच्योरिटी का और शऊर का मुजाहरा करना चाहिए कि भी लोगों को अवेयरनेस है इस बारे में। आप मुझे बताएं ताहिर भाई, आप जितने बड़े अच्छे आदमी हो, आप अपने हल्के से पहुंच सके इलेक्शन पैदल करके दिखा दें मुझे। इसी चीज को तो खत्म करना है शाहिद नवाब साहब, इसी चीज को तो खत्म करना है। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत और परेशानी से महफूज फरमाए। अल्लाह हाफिज। आमीन।